हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से जो मिशन मैथमेटिक्स है क्लास 10 के लिए 11 नवंबर 2022 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्वेश्चन दिया गया हमें, दर्शाइए कि बिंदु ए 1,7, बी 4,2, सी -1, और डी -4,4 एक वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष हैं। हमें क्या बताना है, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं हमें और हमें ये बताना, ये प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं या एक वर्ग के शीर्ष हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी, ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे जो भी हमें गिवन है। जैसे ये एक, क्योंकि 4 पॉइंट्स है तो ऑब्वियसली ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर हमें प्रूव करना होता है तो उसकी जो दो चारों साइड्स होती हैं, ये वाली चारों साइड्स और ये जो दो डायगोनल्स होते हैं, ये हमें इक्वल प्रूव करने होते हैं। तो सबसे पहले हम वो चीज़ लिख लेंगे कि फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ स्क्वायर ऑल इट्स साइड्स एंड बोथ द डायगोनल्स विल बी इक्वल। और इसके बाद फिर जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, 4 पॉइंट्स है ए बी सी और ये डी, ये पॉइंट्स हमें गिवन है। तो इस तरीके से इनको हम लिख सकते हैं, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट होता है। यानी कि अगर दो पॉइंट्स है, मान लीजिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो इनके कोऑर्डिनेट्स जो x2 में से x1 माइनस करेंगे और y2 में से y1 माइनस करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, उनको ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हमें, क्योंकि साइड्स को इक्वल दिखाना, तो पहले हम लेते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है तो ये ए बी सी डी, ये चार हमारी साइड्स हो गई, ए बी बी सी सी डी और डी ए, और डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, ए सी और बी डी, ठीक है। तो अब हम ये डिस्टेंस ये पहले तो इन चारों को इक्वल प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद ये डायगोनल्स वाले डिस्टेंस को इक्वल प्रूव करेंगे। अगर ये चारों साइड्स का डिस्टेंस और दोनों डायगोनल्स के डिस्टेंस हमारे पास बराबर आता है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल ये हमारे पास स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी के बीच का डिस्टेंस, हमने वैल्यूज पुट की, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई √34। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट साइड के लिए देखेंगे, अगली साइड क्या थी हमारे पास, बी सी के लिए हमने क्या किया, -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। इसको भी जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, √34। उसके बाद नेक्स्ट जो साइड है हमारे पास सी डी के लिए भी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो -4 ये हो गया प्लस ये, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस में 1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो -4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 स्क्वायर, 4 + 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी भी वैल्यू जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आई, √34। ऐसे ही लास्ट जो साइड बच जाएगी यानी कि डी ए के लिए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अब माइनस की जगह पे ये -4 है तो सॉरी x1 की जगह पे -4 है तो 1 माइनस -4 होएगा तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। इसको भी जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, √34। अब हम नेक्स्ट जो, अब हमने देखा कि जो ये ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू और डी ए की वैल्यू ये सेम आ रही है, यानी कि साइड्स तो हमारे पास इक्वल हो गई। लेकिन सिर्फ साइड्स इक्वल प्रूव करने से हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर प्रूव नहीं होता, हमें डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करने हैं। तो अब डायगोनल्स के लिए हम क्या करेंगे, ए सी और बी डी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और इसको इक्वल देखेंगे कि वो है या नहीं है। तो हमारे पास साइड्स तो सारी इक्वल आ चुकी है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। अब हम डायगोनल्स देखते हैं, तो ए सी डायगोनल है, तो ए सी डायगोनल के लिए देखिए हमारे पास क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, ए है हमारे पास 1,7 और सी है -1, -1। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, -1 में से ये 1 माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये -1 - 7 का होल स्क्वायर। इसको जब हमने सॉल्व किया तो √68 हमारे पास वैल्यू आई। सेकंड जो हमारे पास डायगोनल है वो है बी डी में भी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो -4 माइनस ये वाला 4, तो -4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस
ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ भी सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितनी आई, √68। तो दोनों डायगनल्स भी हैं जो वो भी हमारे पास इक्वल आ चुके हैं। तो यानी कि चारों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं हमारे पास और दोनों डायगनल्स इक्वल आ चुके हैं। तो इसका मतलब जो ये गिवन क्वाड्रिलेटरल है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लास्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, since all the sides and both the diagonals of the quadrilateral are equal, so the given points are the vertices of a square ABCD। की जो साइड्स हैं चारों और जो डायगनल्स है क्वाड्रिलेटरल के, क्योंकि वो इक्वल आए हैं तो इसलिए जो गिवन पॉइंट्स होंगे हमारे पास वो स्क्वायर ABCD के वर्टिसेस होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।